नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो यूपी विधानसभा चुनाव के तय समय पर होने की बात सामने आ रही है और बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर चुनाव टाले जाने की संभावनाओं को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। लखनऊ दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए समय पर कराए जाएं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील की थी। ऐसे में कितना सही है चुनाव आयोग का यह फैसला और राजनीतिक दलों की भूमिका, इसको लेकर सपा, भाजपा और कांग्रेस नेताओं से लेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। कोरोना महामारी के संकट के बीच चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और आज उन्होंने संकेत दिया है कि यूपी में चुनाव समय पर करा दिया जाएगा। चंद्रा ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पहली बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही मतदान की व्यवस्था का भी ऐलान कर दिया है। अब आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव होना है। बता दें कि 70वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। वहीं चुनाव आयोग के ताजा बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने जरूर राहत की सांस ली होगी। पार्टी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहले ही चुनाव टाले जाने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ओमिक्रॉन को गंभीर खतरा नहीं बताते हुए इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार दिया था। रामगोपाल ने कहा कि कोर्ट बिना किसी की अपील के ऐसी बात क्यों कही। पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है और इसी वजह से चुनाव को टालने का हथकंडा रचा जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव के गठबंधन साझीदार सोहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव टाले जाने के खिलाफ थे। विपक्षी दलों का मानना था कि हार के डर से आशंकित होकर बीजेपी चुनाव को टालना चाहती है। सपा नेता रामगोपाल का बयान भी इसी ओर इशारा करता है। उनका मानना है कि अखिलेश की सभाओं और रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बीजेपी को डर सता रहा है। यूपी का चुनाव अपने फुल मोड में अब आ चुका है। बीजेपी भी चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। अखिलेश यादव भी फुल स्विंग में पूरे यूपी को मथ रहे हैं और अपनी सभाओं में आ रही बम्पर भीड़ को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। वो अभी तक आधे प्रदेश में रैलियां और सभाएं भी कर चुके हैं। तो वहीं इनके अलावा कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंककर बड़े शहरों में मैराथन करवा रही थी। चुनाव टालने की स्थिति में इन सभी पार्टियों को आर्थिक नुकसान तो होता ही, साथ ही फिर से नए सिरे से चुनावी कैंपेन शुरू करने का दबाव बढ़ जाता। इसीलिए विपक्षी दलों समेत सत्ताधारी पक्ष बीजेपी ने भी चुनाव को तय समय पर ही कराने की बात कही। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और अखबारों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री 1-2 महीने के लिए चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची थी। टीम 28 और 29 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में रही और इस दौरान यूपी के सभी जिलों से जिलाधिकारियों, एसपी और एसएसपी को यूपी की राजधानी लखनऊ बुलाया गया। अधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। ऐसे में फीडबैक के आधार पर ये तय किया गया कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, मगर पूरी सावधानी के साथ। कोविड के मद्देनजर चुनाव का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। साथ ही पोलिंग बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।
तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 4 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनपी सिंह जी, कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी की ओर से नगेंद्र सिंह जी और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का आर्या न्यूज पर और आप चारों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल एनपी सिंह जी मेरा आपसे ही है। यह कहा गया कि डर की वजह से, चुनाव हारने की डर से बीजेपी जो है वो चुनावों को टालना चाहती है। आप विपक्षी दलों की दलील को ज्यादा तवज्जो देते हैं या हाईकोर्ट के जज को जिसने कहा कि कम से कम महीने 2 महीने के लिए चुनाव टाल दिए जाएं? आपने भी टालने की वकालत नहीं की? देखिए, टालने की वकालत हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि सारी जनता चुनाव चाहती है, तो हम लोग भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आपने कहा कि विपक्षी दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है चुनाव कराने से, हम कहीं नहीं डर रहे हैं। चुनाव आप जब भी चाहे करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव करवाने के लिए तैयार है। हमारा विकास, हमारा कार्य, जिस तरह से हमने काम किया है प्रदेश के अंदर, हम कहीं भी नहीं घबरा रहे हैं। पूरा काम करने के लिए हम तैयार हैं। चुनाव आप आज करा लीजिए, महीने में करा लीजिए, 2 महीने में करा लीजिए। चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है, वो जब चाहे चुनाव करवा ले। हम कहीं भी चुनाव में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम किसी की बात अपने ऊपर लेना चाहेंगे कि आप इसलिए डर रहे हैं। हमें डरने की कोई बात नहीं है। बीमारी तो वाकई एक बीमारी है, आपदा है जो पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो आदेश पारित किए हैं, टाइम भी बढ़ाया है, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को घर में चुनाव वोट डालने की सुविधा दी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कोई ऐतराज नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सही। दूसरी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, नगेंद्र सिंह जी, चाहे जितने लोग मरने हैं मर जाएं, चुनाव तो भाई होके रहेगा। मैं इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए चाहूंगा कि लोगों की सुरक्षा की भी चिंता जायज बात है, लेकिन लोकतंत्र को भी अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने जो चुनाव आयोग के अधिकारियों का दौरा है उसमें जो प्रत्यावेदन दिया है उसमें भी कहा है, और हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडरान हैं उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी कहा है, अपना पक्ष रखा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और ये भी गंभीर विषय है, हम भी समझते हैं वैश्विक महामारी है, लेकिन उसके प्रति भी सजगता की आवश्यकता है। साथ ही साथ चुनाव भी देर से नहीं होने चाहिए, ये हमारा पक्ष है, क्योंकि ये सभी दलों को, विशेष रूप से जब चुनाव होता है, अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव आचार संहिता जारी हो जाती है, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा सिस्टम जो है वो चुनाव आयोग के मातहत कार्य करता है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा और कर रहा है। ठीक है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका प्रोसीजर है उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होंगे ओमिक्रॉन को लेकर या दूसरी समस्याओं को लेकर, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सहयोग करेगी और उन गाइडलाइन का पालन। ठीक है, आपका फर्स्ट कमेंट है, इस पर मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपने भी यही कहा है कि भाई चुनाव तो होने चाहिए और वक्त पर होने चाहिए, चाहे जो होना है हो जाए। जब विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी में इसका पीक आ सकता है, तो 3-4 महीने टलने में आखिर क्या बुराई है? रत्नाकर सिंह जी, देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और हम उसके पक्ष में। हम चुनाव चाहते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो है वहाँ पे जो सत्ता दिया जाता है, लोगों के जो है नुमाइंदे चुन के आते हैं और सत्ता पे काबिज होकर सत्ता चला, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको पूरी होनी ही चाहिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं और कभी नहीं चाहते थे। पहले भी मैं बता रहा हूँ, जब इन लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव किए, पश्चिम बंगाल के चुनाव किए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किए, कभी भी हम नहीं चाह रहे थे। पहली लहर में भी जब
जब इस तरह की चीजें हुई, मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम कर रहे थे और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद जो है लॉकडाउन लगाए, तभी भी हम यही चाह रहे थे कि जो है चीजें जो है इस तरह से कहीं ना हो जाए कि उसका भुगतान जो है आम जनता को करना पड़े। हम चाहेंगे कि चुनाव हो, ये चुनाव होना भी जरूरी है, लेकिन अगर जिस प्रकार हिमोग्लोबिन अगर बढ़ रहा है दिनों पर दिन, अगर इसकी स्थिति भयावह होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी परिस्थिति को देख के वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि विपक्ष ये चाहेगा कि चुनाव हो और सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है, सत्ता पक्ष को संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। मैं पहले बात, दूसरी बात एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हम ये नहीं कहते हैं कि आज से आज चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव हो। कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल लोगों के जो है भलाई को ध्यान में रखते हुए कहा है, तो मेरी यही प्रतिक्रिया है प्रथम दृष्टया। चलिए, ठीक है। विश्वेंद्र कुमार जी, पत्रकारिता नजरिया आज क्या कहता है? ये जो चुनाव का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? पवन जी, चुनाव आयोग ने सभी पार्टी से विचार लिए, विचार के बाद अपना कुछ फैसला लेंगे और जो उसकी भनक आ चुकी है अभी तक का, लेकिन ये दुर्भाग्य होगा प्रदेश का और देश का जो इस स्थिति में चुनाव किए जाएंगे। ये चुनाव के दौरान जो हत्याएं होगी अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के कारण से, उसका जवाबदेही किसकी होगी? सभी पार्टियां अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण से कि ये ना कहा जाए, ये ना मान लिया जाए कि ये कमजोर है, चुनाव बाद में करना चाहती है, सिर्फ एक छोटे से वर्ड के लिए, छोटे से शब्द के लिए 25 करोड़ की जनता को आग में झोंक रही है। ये मजाक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। धारा 1951 जो एक अधिनियम बना था, उसके तहत स्पष्ट लिखा हुआ है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत 1951 के भाग 37 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आपदा हो, आपदा के दौरान चुनाव टाला जा सकता है। और ये इतनी बड़ी आपदा है जिसका प्रमाण हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में सैकड़ों नहीं हजारों मौत हुई है। उसका जवाबदेह कौन है? किसकी जवाबदेही है? 700 अध्यापक की मृत्यु की जो शिक्षक संघ था कई बार लेके उठा, सरकार के पास गया, विपक्ष भी साथ खड़ा हुआ, कोर्ट भी पहुंचे, क्या हुआ उनका? ये मजाक नहीं होनी चाहिए। ये एक इंसान के प्रति बहुत ही गलत भावना होगी। एक इंसान का मरना बहुत दुखद होता है। एक अध्यापक डरा हुआ है, पिछली घटना से भी डरा हुआ था, मतगणना करने के भी तैयार नहीं थे अध्यापक। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूं पवन जी कि उनका मत है कि सभी जनता का भी और अधिकारियों का, जिनकी इसमें ड्यूटी लगती है, उनकी जान हथेली पे होती है, और उनके परिवार की भी। इसलिए देश हित में, प्रदेश हित में चुनाव टाले जाने चाहिए। और यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि 15 मई 2022 तक का समय है ना, और 19 मार्च को 2017 को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, तो 19 मार्च तक तो वो समय हुआ। उसके बाद 15 मई भी है, और उसके बाद टाले भी जा सकते हैं। जरूर टालने चाहिए, सभी पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जनता इसका जवाब दे, सभी पार्टियों को ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मजाक नहीं होनी चाहिए। ठीक है एनपी सिंह जी, ये बात ठीक है कि अभी तक एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो उस पर लिखा हुआ था कि डॉक्टरों को भी कोरोना के मामले में उतना ही पता है जितना सोनिया गांधी को हिंदी के बारे में पता है। एक लाइट नोट पे, मजाक के तौर पे वो बात ली जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना के बारे में अभी तक प्रॉपर क्लिनिकल रिसर्च हमारे पास नहीं आ पाई है वैज्ञानिकों के पास, और इतनी बड़ी महामारी है। ये दलील ठीक है कि पता ही नहीं कोरोना का अंत होगा कब, इस वजह से चुनाव के अनंत काल के लिए टाल दिए जाए। ये बात ठीक है, आपकी दलील आप दें, उससे पहले मैं मान लेता हूं कि अनंत काल तक नहीं टाले जा सकते। लेकिन जब आईआईटी के वैज्ञानिक इस बात को लेकर कह रहे हैं कि फरवरी में इसका पीक आ सकता है, उसी टाइम पे बड़ी बड़ी रैलियां, और रैलियों की सफलता इस बात पे कि किसकी रैली में कितनी ज्यादा भीड़, कहां आप कौन से कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन करा लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बार बार कहा जा रहा है, किसकी रैली में हो रहा है, वो बता दे मुझे। जी देखिए, चुनाव आयोग के अधिकारी, चीफ कमिश्नर ऑफिसर लखनऊ गए, उन्होंने पार्टियों से बात की, सभी पार्टियों से उन्होंने अपनी बात को साझा किया। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि चुनाव टलना चाहिए, जबकि स्थिति वाकई गंभीर हो सकती है। इस चुनाव को मद्देनजर चुनाव आयोग ने जो ठीक समझा उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। आज मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं जी। किसी ने नहीं कहा,
वो किसी से मैं पूछ लूंगा, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। जब पिछली बार मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह पूछ लिया, जब पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में जब चुनाव हुए थे, कि आप पर क्यों ना हत्या का केस चलाया जाए, बिल्कुल वो टिप्पणी याद होगी आपको, बिल्कुल याद। वैसे ही हालात बन रहे हैं। जब अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी तो आपकी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था। आप भी को बोलते हैं ना पार्टी विद द डिफरेंस, तो आज डिफरेंस आज दिखाने की जब नौबत आ रही है तब भी आप इन्हीं लोगों के पीछे छिप रहे हैं। पवन जी, आपने पहले ही कहा है, सब जब आपने शुरू किया सबसे पहले ही किया है कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आने के लिए कहीं नहीं डरी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभी हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, चुनाव आयोग अगर इसको उचित समझता है सबकी बातों को सुनकर, तो उसको चुनाव आयोग टाल दे। ये पावर्स चुनाव आयोग के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये पावर्स नहीं है कि ये चुनाव कब हो। ये चुनाव अधिकारी का, चुनाव कमिश्नर का काम है कि वो कब चुनाव करवाना चाहते हैं, कैसे चुनाव करवाना चाहते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन आप पता है भारत जुगाड़ से चलता है, सीधी बात सब अपनी अपनी बॉडी है। देखिए नहीं एनपी सिंह जी, आज व्यवहारिक बात होगी, आज कागजों में लिखी हुई बात नहीं होगी। विश्वेंद्र कुमार जी, आज बात जो है, क्योंकि आज मानवता का प्रश्न है, आज बात व्यवहारिक होगी। अगर केंद्र या राज्य सरकार ये कह दे कि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है, हमने तो माघ मेले में लगा रखे हैं, हमने तो जो बोर्ड के एग्जाम यूपी में आने वाले हैं हमने उसमें सुरक्षा दे रखी है, हम अभी सुरक्षा नहीं दे सकते चुनाव आयोग से, आप अपनी जाके व्यवस्था कर लीजिए, करा लीजिए चुनाव। चुनाव आयोग घुटनों के बल गिर जाता, चुनाव कहां से कराता? सुरक्षा तो आप ही लोगों को देनी थी। नहीं, देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार या देश की सरकार झूठ बोले कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए कि हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? हमारे पास, हमारी सरकार के पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हम हर समय तैयार हैं, बट बीमारी जब है, बीमारी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है इस पर। चुनाव आयोग क्या करता है, किसी भी पार्टी के ऊपर सवाल ना उठाए, चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष फैसला करे। जो उनको लगता है चुनाव आयोग को कि चुनाव होना चाहिए तो वो करवाएं, उनको लगता है कि बिल्कुल नहीं कराना चाहिए तो वो बिल्कुल ना करवाएं। इसको टाल सकते हैं, ये पावर चुनाव आयोग के पास है, ना कि किसी सरकार के पास। एनपी सिंह जी, आपकी दलीलों में रोज दम होता है और मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूं कि आप हमेशा अपनी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं। मैं विश्वेंद्र कुमार जी आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन आज अगर जो जनता देख रही होगी ना, वो एनपी सिंह जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, आपका भी परिवार है। मुझे लगता है आज इन दलीलों से, या आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता कोई भी दलील दे रहा होगा, उससे उसके परिवारी जन भी संतुष्ट नहीं होंगे। विश्वेंद्र कुमार जी, गलत कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल पवन जी, ठीक कह रहे हैं आप। और मैं एनपी सिंह साहब को कहना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी में बैठे, आप सरकार में हैं, प्रदेश में और भारत सरकार में। और अभी जो मेरे एंकर साहब ने पूछा कि भाई इस प्रकार से आपके पास दूसरे कारण हो सकते हैं, उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उसका समाधान ढूंढो ना आप। बहुत सारे समाधान आपके पास है, फोर्स कहीं लगी या नहीं लगी या क्या, तो ये आप जवाब दें, ये चुनाव आयोग को बताइए ना, जो ऑर्डर जो आपके पास उपाय सूझते हैं वो उपाय चुनाव आयोग को बताइए कि इस वजह से आप चुनाव टालिए। सरकार की जवाब देगी, सरकार की जवाब देगी। आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि सरकार फेल हो गई है, सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग को अपना काम करना है। एनपी सिंह जी ऑनर, नहीं एनपी सिंह जी, मैं आपसे सहमत हूं, और विश्वेंद्र कुमार जी और मेरा पेशा एक होने के नाते मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि हम पत्रकारों की जो यूनियंस हैं, हम लोग पत्र लिखेंगे चुनाव आयोग को इसको लेकर कि हम लोगों को भी कवर करने के लिए जाना होता है। हालात इस समय विपरीत हैं, कुछ चुनाव आयोग को स्टैंड लेना चाहिए, हम लोग कहेंगे। लेकिन आप में से किसी भी दल ने नहीं कहा, जब आप लोगों को बुलाया गया, आपके कहने की बारी थी, तब आप लोगों ने, किसी लोगों ने नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है पवन जी, आपने, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट खास मुद्दा है, इन्होंने मजाक मान लिया इसको। जो एक एक परिवार के सदस्य शिक्षक रहे हो, पत्रकार की आपने बात की, बहुत सारे पत्रकार चले गए, उनके परिवार आज भी रो रहे दिन प्रतिदिन। इनके लिए तो एक छोटी सी घटना है, बहुत सारे पत्रकार जिनकी आर्थिक स्थिति छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? आप इसको उठाते। सभी पार्टियां आज बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। इनका उद्देश्य है किसी भी तरह मैसेज ना चला जाए कि हम चुनाव हटवा रहे हैं। ये ध्यान नहीं है कि उसमें जो बनेगी जनता, उस पर हत्या का केस किस पे चले, इन सभी पार्टियों पे चला देना चाहिए उस समय की कोर्ट के द्वारा। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छी टिप्पणी। रत्नाकर सिंह जी,
नगेन जी मैं आपके पास उसके बाद आता हूं। रत्नाकर सिंह जी, कल भी आपकी शिकायत रही कि आपको समय कम मिल पाया और आपने कहा कि आप वहां पर हमारी सीटों को देखकर हमें समय कम देते हैं। आपकी शिकायत को दूर कर रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताइए, आपकी पार्टी तो इस मुद्दे पर सोच ही नहीं रही। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, वो तो गुटबाजी में लगे हुए हैं। जो आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला चुनाव आयोग की टीम से, उन्होंने ट्विटर पे बाकायदा लिख रखा है कि ये वैध नहीं था, ये भाई इनवैलिड है, हम लोगों का अलग से दल आएगा, वो बात करेगा। और उसके बाद जो लोग मिले थे जाके महाशय, उन्होंने आपके पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब बताइए, कोरोना संभाले कि आप लोग अपनी पार्टी अपनी पर्सनल गुटबाजी संभाल रहे हैं? रत्नाकर सिंह जी देखिए, मैं विपक्ष की बातों को एक साइड रखता हूं और मैं पक्ष की बात करता हूं। एक समय के लिए पक्ष की बात की, थोड़ा जो कह रहे थे अभी हमारे प्रवक्ता जो एमपी सिंह बैठे हैं यहाँ पे कि चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं उनसे कि अगर इस इलेक्शन में जो लोगों का जान माल का नुकसान होगा, जो लोग अपनी जिंदगियां गंवाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग लेगा या सरकार लेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी? आपको ये देखना है कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। वो आपने उनका बात सुन लिया। क्या वो कहना चाह रहे हैं चुनाव होना चाहिए? ये वो कह रहे हैं अभी होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। रणजीत सिंह सुरजेवाला का अभी 10 मिनट पहले ट्वीट आया है, उन्होंने कंसर्न बताया है डोजेस को लेके। जहां पे देश में अभी तक 50%, लगभग 50% लोगों को डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वहां पे यह मोदी सरकार जो सिर्फ सत्ता देख रही है कि सत्ता पे हासिल कैसे होना है, और लोगों की जिंदगियां बाद में उनको ध्यान में आता है कि लोगों की चिंता कम है, सत्ता सुख भोगना पहले उनका मकसद रहा है। तो इस तरह का अगर मानसिकता अगर भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो कोई मरे कोई जिए, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो चुनाव कराएगी ही कराएगी। पिछले पंचायत चुनाव में जहां पर अभी एक पत्रकार मित्र मेरे कह रहे थे, मैं इनको थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं कि कुल शिक्षक जो है 3000 पंचायत चुनाव के दौरान मरे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 2000 शिक्षकों को मुआवजा देने का काम किया था। तो वो जो 3000 शिक्षकों ने जब एक जान गंवाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है या उत्तर प्रदेश की सरकार है? मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए रत्नाकर सिंह जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। पवन जी, एक चीज और ऐड कर लेने दीजिए मुझे, एक चीज और ऐड कर लेने, कंप्लीट कर लीजिए। जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट आया है। उस हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट अगर आप देखिएगा तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि मेडिकल सुविधाओं में जो सबसे वर्स्ट अगर किसी की कंडीशन रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। मेडिकल सुविधा देने में सबसे प्रथम जो है केरल की सरकार रही है। तो आज आपकी सुविधा भी वर्स्ट है। आप में सबसे ज्यादा मेरे अनुमान रत्नाकर सिंह जी, आपने बहुत चालाकी के साथ जो उस रिपोर्ट में आपके मतलब की चीज थी वो आपने बता दी, लेकिन उसके साथ ही कंप्लीट आपने चीज नहीं बताई। आपने तो पत्रकारों वाला काम किया। हम पत्रकारों का क्या होता है, जितना 1 मिनट की पूरी स्पीच हो, 1 घंटे की स्पीच हो, उसमें से 10 सेकंड का जो काम होता है ना, उतना जैसे क्लिक करते हैं, वैसे ही आज आपने कर दिया। आपने बहुत सीख ले ली आजकल की मीडिया से। बाद में यह भी कहा गया है कि बिल्कुल बस्ट पे है, लेकिन सुधार जितने हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं और नहीं हुए, ये बात भी उसमें कही गई है। फिलहाल अब मैं नगेन जी का रुख करता हूं। नगेन जी, भाई राम गोपाल आपके बहुत शीर्षस्थ नेता राम गोपाल जी, वो तो साफ तौर पर कहते हैं ओमिक्रॉन वगैरह कुछ नहीं है, बीजेपी डर रही है, अखिलेश जी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, इस वजह से चुनाव टालना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, 2 लहर कोरोना की आ चुकी है और ये कहा जा रहा था कि कोरोना को लेकर विश्व में सबसे अच्छा हमने काम किया है। वैक्सीनेशन एक प्राथमिक उपाय है। संक्रमित व्यक्ति को कम से कम नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है, कमाल है नगेन सिंह जी, कमाल है। मतलब आप ये बात जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही उपाय है, काहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं समझा रहे? अभी कोरोना संक्रमित हो गए, आपका नुकसान हो गया, रैलियां वर्चुअली करनी पड़ी। भाई वैक्सीन ले ली हो तो कुछ हद तक आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती। अध्यक्ष जी को समझाइए पहले अपने। त्रिशूल जी, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा नाम पवन पांडे है, त्रिशूल जी दूसरे चैनल पर बैठते हैं। नगेन जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नगेन जी, तो पूरा दोनों चरण 2 वैक्सीनेशन 100% अब तक क्यों नहीं हो पाई है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा या 4 अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा
का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है और लगभग कब चुनाव प्रस्तावित थे, ये सबको पता था। चुनाव आयोग से पहले प्रशासनिक व्यवस्था या जो लोग सत्ता में उनको भी पता था। तो एक तो प्रश्न ये है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझाइए, उनकी पत्नी और बेटी कोविड इंफेक्टेड हुई है, तो उनका ट्वीट पढ़िए आप उनकी धर्मपत्नी जी का, वो वैक्सीनेटेड है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वैक्सीनेशन को बात कही थी जब बिहार चुनाव को अपने घोषणा पत्र में, और भारतीय जनता पार्टी के मैं नाम नहीं लेने चाहूंगा, पद की गरिमा नहीं जानी चाहिए, उन्होंने बड़ी रैली में कहा था कि हम अगर हमें जिताओगे तो चुनाव के बाद हम फ्री वैक्सीन देंगे। वैक्सीन का राजनीतिकरण किया गया था, उसका चुनाव वैक्सीन को के चलिए लिए ठीक है, आप वैक्सीन को नकार थोड़ा सा साइड लाइन करना चाहते हैं नगेन सिंह जी। नगेन सिंह जी सवाल सुनिए, सवाल उत्तर प्रदेश के संबंध में, नगेन उत्तर सिंह प्रदेश जी, के संबंध में नगेन सिंह हमने अपनी बात कही है, सवाल सुन लीजिए। और जैसा हमें आवाज मिल पा रही है आपको? डाइवर्ट करके लगे केस। निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। ठीक है नगेन जी, आवाज मिल पा रही है चुनाव आपको? आयोग को लेना है और उसमें निष्पक्षता झलकनी चाहिए। आवाज मिल पा रही है निष्पक्षता नहीं झलक रही थी। आवाज मिल पा रही है हेलो? आपको? जी 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 हाँ, मैं ये कह रहा हूं, चलिए ठीक है, वैक्सीन को आप थोड़ा सा साइड लाइन करना चाह रहे हैं, वैक्सीन की उपयोगिता को अगर आप ये बता रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी डिंपल यादव जी संक्रमित हो गई, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। पुराने डेटा को आप मानते होंगे, 2 अप्रैल 2021 1223 मामले थे पश्चिम बंगाल में। चुनाव एक महीने का ही चुनाव प्रचार हुआ, 2 मई को 17,000, 1200 से 17,000, कितने गुना गया? कितने गुना गया? करीब करीब 9 गुना। हाँ जी। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल 15 अप्रैल को 26,594 मामले, 15 मई एक महीने बाद 92,794 मामले, मौतें 112 से बढ़कर 626 पर पहुंच गई। अब बताइए आप, ये हालात तो वही सब होना है, वही रैलियां, उसी तरीके का वातावरण। कोई अगर बात कही जा रही है, चुनाव आयोग ने तो कह दिया भाई, एक पर्ची निकालने में कुछ नहीं जाता कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ चुनाव होंगे, लेकिन क्या हो पाएंगे? उनका पालन करें, ये व्यवस्था का प्रश्न है। चुनाव आयोग को ये देखना है, चुनाव आयोग को ये देखना है, बूथों की संख्या ज्यादा करे, चरण बढ़ाए, जो भी उपाय हो सकते हैं, ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की और चुनाव आयोग की है। गाइडलाइन अगर गवर्नमेंट या चुनाव आयोग गाइडलाइन दे रहा है और उसका पालन नहीं हो रहा है, तो ये काम तो चुनाव आयोग का है, हम सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग से आप कहो कि हमें तो टाइम पे चुनाव चाहिए और टाइम पे वोट डलवाओ हमारे, आप जानो। बहुत बढ़िया, ठीक बात, जनता देख रही है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के इंतजामातों पर सवाल उठा रहे थे और स्थितियां, अगर भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ी तो इन सब चीजों के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार होंगी। और मद्रास हाईकोर्ट की वो टिप्पणी कि ऐसे माहौल के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का केस क्यों ना चलाया जाए, यह राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होगा। नगेन सिंह जी। त्रिशूल जी, जो आप पत्रकार, नगेन सिंह जी, मेरा नाम पवन पांडे है। नगेन सिंह जी, सॉरी, मेरा नाम पवन पांडे है, त्रिशूल जी दूसरे वाले चैनल पे बैठते हैं। अच्छा, सॉरी। पवन पांडे जी, जो आप कह रहे हैं वो खतरा जानकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को भी है, आप ये ना कहें, वो कोई पत्रकार जगत के लोगों को ही है, ठीक है। तो ये तो चुनाव आयोग को हमने अपना प्रत्यावेदन दिया है, जो वर्तमान की परिस्थिति है उसके संदर्भ में हमने अपनी बात कही है। निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है और ये देखना है, चुनाव आयोग को देखना है। हमने अपनी बात कही है, हम ठीक कह रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी घोषणा आप आज कैसे कर सकते हैं? ठीक, आप ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से संख्या ज्यादा ना बढ़े, कोरोना यही चाहता हूँ कि यहाँ से संख्या ज्यादा ना बढ़े, मैं यही चाहता हूँ और हर कोई यही चाहता है कि संख्या ना बढ़े। लेकिन जो भूतकाल में हुआ, जो अब तक बीत चुका है, उसमें यह देखा गया कि जिस समय पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी इतनी जगह चुनाव हुए तो वहां पर 9 गुना ज्यादा ग्राफ पहुंच गया। कहानी यह है, तो पुरानी हुई चीजों से ना कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो कहावत आज लागू हो रही है। नगेन सिंह जी, सबक और आप क्योंकि आप विपक्षी दल में सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, आप सत्ता में भी रह चुके हैं, कई बार 3-4 बार आपकी पार्टी की सरकार रही है, इसलिए जिम्मेदारी आप पर ज्यादा बनती है। पांडे जी, सबक लेना चाहिए।
मैं इससे ऐतराज नहीं कर रहा, सबक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव पे विचार होना चाहिए। उन्होंने रोक नहीं लगाई है, नहीं, उन्होंने रोक नहीं लगाई, उन्होंने अपील की, जिस पर रामगोपाल यादव जी ने कह दिया कि ये तो बीजेपी से मिले हुए भी हो सकते हैं और बीजेपी डर गई है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। खैर, आता हूं नगेन जी, अगले राउंड में आपके पास आता हूं। पॉलिटिकल लोग भी करेंगे, राजनीतिक लोग भी करेंगे, बौद्धिक जगत के लोग भी करेंगे, आप जैसे हमारे मित्र पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लोग भी करेंगे। तो जब चुनाव आयोग ने सब लोगों से मिलकर निर्णय लिया, कहा है तो चुनाव होने दीजिए, और जैसा परिस्थितियां बनेगी उसके बाद हमारी जो रणनीति होगी उसके अनुसार होगी। हम ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। आज सारी पार्टियों में एकता है कि आज चुनाव आयोग ही असली गुनहगार है। विश्वेंद्र जी बताइए भाई, सारी पार्टियों में एकता है, तमाम, आपने देखा होगा कि बाकी हर मुद्दे पर इन लोगों की एक दूसरे से असहमति होती है, लेकिन आज सारी पार्टियों के सुर एक ही है। थोड़ा सा रत्नाकर सिंह जी जरूर कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी भी जिम्मेदार है। रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए विष्णु जी। पवन जी, स्पष्ट रत्नाकर जी का मैं जवाब दूंगा, चूंकि उनकी तो जो टीम पहुंची थी आपने बता ही दिया कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं हमारे प्रतिनिधि नहीं थे, हमारे प्रतिनिधि नहीं है, उनका तो इस्तीफा भी दे दिया, उनका मत तो आया ही नहीं चुनाव आयोग पे, माना जाएगा नंबर 1। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन इस समय जो चर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी वहां पहुंचे, उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जो 13 सदस्यीय टीम पहुंची है, और जो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी आयुक्त सुशील चंद्र जी पहुंचे, उन सब के विचार बने, स्थिति अधिकारियों से मीटिंग हुई और जनप्रतिनिधि पार्टियों से बुलाया गया। लेकिन यहाँ दुख का विषय है कि पिछला अनुभव नहीं देखा गया सभी पार्टियों ने। मैं यहाँ भी देख रहा हूं, बड़े हल्के में लिया इस बात को। जो पिछली बार अध्यापक मरे, प्रधान मरे, जिला पंचायत सदस्य मरे, और उसके साथ में पत्रकार भी जो मारे गए, व्यवस्थापक जो वहां थे वो मारे गए, पुलिस भी मारी गई उसमें, और डॉक्टर जो बचाने में मारे गए। क्या मजाक है ये? क्यों ऐसा किया? जब पिछली बार ऐसा हो चुका है तो क्यों नहीं चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता? हर स्थिति में बढ़ाया जाना चाहिए। ये जनता के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, बहुत भारी नुकसान होगा चुनाव के कारण। जो अधिकारी जनता मरेगी या जो भी जनप्रतिनिधि होगा, वो कोई भी हो सकता है, पत्रकार भी हो सकते हैं, तो वो दुख का विषय होगा, वो हत्या होगी एक किस्म से। पता है स्पष्ट तौर पे कि ये कोविड है, तो इसलिए हर हालत में टालना चाहिए। और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहरों में, उत्तर प्रदेश की या कस्बे की बात करूं, उन घरों में भय है, टीचर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो है, कि एक तो आवश्यकता होती है, उसको करना पड़ेगा, वो काम जरूरी है, देश हित में है। लेकिन चुनाव तो टाले जा सकते हैं, ये उनके मन में है। आज मैं उनके शंका आपके सामने कहना चाहूंगा, क्योंकि हम कवरेज करते हैं। दूसरा मैं कहूंगा, संसद भवन कवरेज करते हैं, कोविड की वजह से वहां शॉर्टिंग की हुई है, वहां पत्रकार भी अच्छे नहीं जा रहे, हर जगह स्थिति है। तो चुनाव में क्यों ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जाए और उनकी जान बचाई जाए, या निश्चित किया जाए कि कौन सी पार्टी उसके लिए हत्या की जिम्मेदार होगी, जो मारे जाएंगे इसमें लोग, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, होनी चाहिए इस बात की। ठीक है, एनपी सिंह जी, आपने सब लोगों की बात सुन ली। हमारी ही बिरादरी के मेरे रोल मॉडल रहे रोहित सरदाना जी, पत्रकार, पश्चिम बंगाल का चुनाव एक प्रोग्राम के लिए गए थे, उसके बाद वो आए, संक्रमित हो गए, सारा प्रयास कर लिए गए। मुझे लगता है पत्रकारिता जगत में उनसे अच्छी व्यवस्था बहुत कम लोगों को मिल सकती थी, जो चिकित्सा की व्यवस्था उनको मिली थी। आज आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटी अखिलेश यादव जी, मतलब उनसे ज्यादा सुविधाएं किसी को मिल सकती हैं, वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं। और इतनी व्यवस्थाएं एक आम आदमी के लिए नहीं होंगी। जो अभी विश्वेंद्र कुमार जी ने बताया, 700 से ज्यादा जो टीचर्स की यूनियन थी, वो टीचर्स उसमें मर गए, कई जो है प्रधान, ग्राम प्रधान वगैरह, हजारों डेथ थी, हजारों, बहुत ज्यादा। तो ये सबक आपके भी यहाँ, अगर आप पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो यूपी में भी उस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, ये चीज भी आपने देखी है। तो मुझे लगता है आपसे कि कम से कम थोड़ा सा मानवीय पहलू देखना चाहिए था। विपक्ष चिल्लाने देते, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आप लोग ईवीएम के बहाने से बेईमानी करके चुनाव जीत लेते हो। आपने ईवीएम नहीं बदल दी ना, ये तो लोग सब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, आपने नहीं माना इनका। ये क्यों मान लिया इन्होंने कि बीजेपी डर रही है? नहीं, देखिए, एकदम 100% का सवाल है ये। जैसा कि हमारे हाईकोर्ट महोदय ने भी ये रखा है, सुझाव दिया है कि चुनाव टाला जाना चाहिए। जनता की भी आवाज आज सामने आ रही है। आप लोगों ने भी, जैसा हमारे भाई विश्वेंद्र जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सच्चाई से अवगत करवाया है, क्योंकि वो मीडिया से हैं, सारी बातों को जानते हैं। और वाकई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस
कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ हम लोगों की याद में, तो जितना कि पिछले इसी साल में हुआ है और कोविड में बड़ा नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अभी हमारे रत्नाकर सिंह साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी भी अपनी लेटर लिखकर दे दे चुनाव आयोग को, दूसरी सभी पार्टी अगर अपना पत्र दे दे लिखकर चुनाव आयोग को, पत्रकारिता भी सामने आ जाएगी, पत्रकारों की बात भी आ जाएगी, और हमारे चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना ही चाहिए कि वो चुनाव कब और कैसे करवा सकते हैं। ये उन्हीं को निर्णय लेना पड़ेगा, पार्टी इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकती। पार्टी अपना सुझाव दे सकती है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, राम गोपाल साहब ने जिस तरह का आरोप लगाया है, ये आरोप तो लोग लगाएंगे ही, अगर कैसा भी काम करेंगे पार्टियां आरोप तो एक दूसरे पर लगाती रहेंगी। लेकिन इन समस्याओं को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए, जिस तरह की घटना हुई है उससे अनुभव लेते हुए चुनाव को सही दिशा में ले जाने के लिए हमारे चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, किस तरह से, किस समय में, कैसे चुनाव अच्छा कराया जा सकता है। ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, उन्हीं को करना पड़ेगा और उन्हीं की बात सबको माननी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो। चुनाव आयोग की बात को ही सबको मानना पड़ेगा और उन्हीं को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। तो वही विचार करें सारी पार्टियों से जानकर। अगर उनको लगता है कि एक बार पार्टियों ने नहीं दिया तो वो दोबारा भी पार्टियों से बात कर सकते हैं, दोबारा भी दूसरी टीमों से बात कर सकते हैं। आप पंजाब में भी बात कर सकते हैं, दूसरे स्टेट्स में भी बात कर सकते हैं। तो बात करने के बाद उनको फैसला लेना चाहिए। पहुंच गया है जी। दूसरे राज्यों की आपने बात की, जरूरी थोड़ी ना यूपी के ही लोग मूल्यवान हैं और बाकी यूपी के लोग, बाकी जगह के लोग जो है वो अमर हैं, बाकी जगहों को भी वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड में भी सब जगह उनको बात करनी चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ सुझाव दिया गया था, वहां तो मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और उन्होंने पूछ भी लिया है मुख्य सचिव से, अब बताइए क्या होना चाहिए। चुनाव टालने की बात वहां भी पहुंच गई है। रत्नाकर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। जी रत्नाकर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। मेरा स्काइप डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट जरा, तब तक नहीं आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कह रहे हैं, जो आज की चर्चा में सबक वाली बात जो है सबसे महत्वपूर्ण निकली है। सबक सीखना चाहिए सरकार को, लेकिन ये सरकार जो है वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिन में इसमें सरकार की तो बात ही नहीं है, चुनाव आयोग को करना है सारा फैसला, इसमें सरकार क्या करेगी। लेकिन सभी पार्टियों को एक अपना पहल रखनी चाहिए थी। बिल्कुल रखनी चाहिए, कांग्रेस भी पहल करे इसमें, कांग्रेस भी इसमें आगे चले। क्यों नहीं चलती कांग्रेस, क्यों नहीं अपनी बात को आगे लाती। कहीं एक बार तो आप कहते हैं कि आपकी बारी पर वो नहीं बोले थे, आपकी बारी पर रत्नाकर सिंह जी नहीं बोले थे। देखिए पवन जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि सारी बातें तो ये हमसे मानते नहीं है, आज हमारी ये बात कैसे मान गए। तो जवाबदेही किसकी है? जो वह सत्ता में बैठा हुआ है, हमने नहीं मानी, उसकी जवाबदेही है। जरा साहब सुन लीजिए मेरी बात जी। प्रश्न आप पे ही उठेंगे, लोग मरेंगे तो प्रश्न आप पे ही आएंगे। चुनाव आयोग अगर नहीं मानेगा तो प्रश्न आप पे ही खड़े किए जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था कि सारी पार्टियों ने ये कहा था कि आप चुनाव 1 दिन में करा के ये खत्म करिए क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। फिर भी आप लोग ने नहीं सुना, चाहो चुनाव आए, फिर आप लोग क्यों दूसरों से, विपक्ष से अलग बयान रखते थे। आपको तो चुनाव आयोग करा के वहां लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगियां बचानी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं बचाया आप? चुनाव आयोग को आरोप लगाइए ना, हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? फाइनल कमेंट में आपका। अरे सर जी सुन लीजिए मेरी बात। राहुल गांधी जी भी पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियां उन्होंने उस समय कम कर दी थी, चले गए थे, वो बताया जा रहा है अब फिर चले गए हैं। उन्होंने लगता है मान लिया, वो सबसे बढ़िया मैनेजमेंट मेरे हिसाब से कर रहे हैं कोरोना से। अब शायद रैली में नहीं आएंगे, बताया जा रहा है कि विदेश चले गए। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी कभी सबक नहीं सीखेगी, क्योंकि इनको सत्ता में सत्तासीन रहना है। दिन में लाखों की संख्या में रैलियां करते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं और रात को कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं कि इस कोविड को कैसे बचा जाए। अरे भाई, जब आप रैलियां करेंगे, जब आप चुनाव की डेट डिक्लेयर करेंगे तो लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी रैली नहीं कर रही है, प्रियंका जी रैली नहीं कर रही है। आप अगर सुन लीजिए, अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा न करे, अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि अभी परिस्थितियां जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये तो वो चुनाव आयोग को कह सकती है और उसका अधिकार है पूरा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। तो अब ये जवाबदेही लेने से तो भाग रहे हैं पीछे पहले। ठीक है, आप ये क्यों जवाबदेही लेने से? आप तो खुले मंच पे कहिए ना, ये आज मंच है, ये यहाँ पे कहिए कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आप बोलिए, पहले आप बोलिए, हम भी बोलेंगे। चलिए आप तो बोलिए। मैं बोल रहा हूँ चुनाव नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ चुनाव नहीं होना चाहिए। आप बोल दीजिए चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अपने नेताओं को समझा के एक लेटर पर लिखकर, एक लेटर पैड जो होता है आपकी पार्टी का, लल्लू जी को बोलिए, भेजिए।
मैं एमपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि यह चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है वो सही है क्या? नहीं, चुनाव आयोग ठीक है, वो मैं इंडिपेंडेंट उनके बॉडी फाइनल है, कमेंट में ले उसमें लूंगा। ठीक है, फाइनल कमेंट में नहीं, लूंगा। आप ठीक है, सही विश्वेंद्र कुमार और जी, गलत आपका मत तो फाइनल दे कमेंट सकते है, हैं, पूरा प्रोग्राम वाइंड अप करना है। गलत मत तो दे सकते हैं। ठीक है, हम हाँ, कांग्रेस पार्टी वाले चुप वहां रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, रत्नाकर जी प्लीज, हो गया आपका, आ गई बात, रत्नाकर जी रुकना पड़ेगा, आ गई आपकी बात, आ गई। ठीक है, हाँ, विश्वेंद्र कुमार पवन जी, सबसे पहले तो मैं आर्या न्यूज चैनल को बधाई दूंगा इस बात की, बहुत ही गंभीर मुद्दा लिया आप जैसे लेते हैं। मुझे खुशी हुई इस बात की कि ये मुद्दा एक मजाक बन गया था। सभी पार्टियां कह चुकी थी चुनाव आयोग को कि चुनाव समय पे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब भूल गई कि जनता मरेगी, जो लोग मरेंगे, जनप्रतिनिधि, आम जनता, टीचर, व्यवस्थापक, जो ड्यूटी पे पुलिस, वो मजाक हो गई थी उनकी तरफ से। ये आपने अच्छा मुद्दा लिया, बधाई के पात्र हो। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में देहरादून के जो डीएम है वो कहते हैं कि बाहर से, प्रदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति, आज भी उसकी जांच होगी और दोनों वैक्सीन होगी तो एंट्री होगी। अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री 6 जनवरी को विदेश जाने थे, पोस्टपोन किया, कोविड की वजह से किया। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है, जब अधिकारी बाहर से आएगी, फोर्स बाहर से आएगी, तब क्या होगा? तो हालात अच्छे नहीं, बिल्कुल भी ये चुनाव नहीं होने चाहिए। और चूंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 37 के तहत आपदा के कारण से टाले जा सकते हैं। सभी पार्टियां गलत व्याख्यान दिया है। ये चुनाव टलने चाहिए, उन जान को बचना चाहिए जो हमारे आज सामने है। पता नहीं किस किस का नंबर आएगा, किसी घर में अंधेरा हो जाएगा। तो चुनाव बिल्कुल नहीं होने चाहिए, टलने चाहिए, मौतों को रोकना चाहिए, हत्याओं को रोकना चाहिए। ठीक है, नगेंद्र सिंह जी 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्रेडिक्शंस जो संभावनाएं जो दिख रही थी, तो 15 मई को अगर इतनी ही गंभीर सरकार और चुनाव आयोग था, मशीनरी का राजनीतिक किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका किस तरह से राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो 15 मई से पहले 6 मई ठीक है, पहले भी चुनाव हो सकती। ठीक है, जब ऐसी संभावना थी, जब दुनिया में फैल रहा था, अगर हम दोनों लहरों का उदाहरण लें तो चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे, उसको लेट नहीं करना चाहिए था। तो इस पर जो मंशा है, जो हमारा जो मत है, भारतीय जनता पार्टी कहे कुछ रही है, करेगी भी। तो हमारी शंका जो जायज है, और अभी 5 तारीख का जो चुनाव आयोग का निर्णय होगा, उसके बाद जैसा भी होगा हम अपना पक्ष उसके अनुसार फिर दोबारा रखेंगे। फिलहाल वर्तमान के परिदृश्य में जो हमारा सबमिशन है उससे हम सहमत। ठीक है, एनपी सिंह जी फाइनल कमेंट आपका। जी बिल्कुल ठीक कहा, विश्वेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है और सभी लोगों के विचार अच्छे आए हैं। चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना चाहिए, चुनाव आयोग को समझना चाहिए, किसी भी पार्टी की बात को ना सुनकर उनको जो अच्छा लगता हो उस पर विचार करे। और चुनाव अगर टालने की बात है तो बिल्कुल टाल देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुनाव कभी भी कराएं, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना की जाए और लोगों की जान को बचाते हुए, ध्यान में रखते हुए, बीमारी से बचते हुए चुनाव कराने में किसी को कोई ऐतराज नहीं। ठीक है, आज एनपी सिंह जी कह रहे हैं कि चुनाव टालने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शायद शीर्षस्थ नेताओं जी को जो हैं तमाम, उनको भी यही विचार करना चाहिए। भाई जो आपने देखा पुराना, जिस तरीके से कोरोना काल में जो कुछ हुआ, चेतन चौहान जी, कमला रानी वरुण जी कैबिनेट मंत्री चले गए। आज रत्नाकर सिंह जी की पार्टी की बात करें, राजीव त्यागी जैसे इतने विद्वान प्रवक्ता चले गए, अहमद पटेल जैसे सोनिया गांधी के इतने मतलब खासम खास नेता वो चले गए, नगेंद्र सिंह जी को भी काफी नुकसान हुआ। आज जो हम लोगों को करना है वो ये करना है कि अपने अपने परिजनों से जाके पूछ लें, अपनी बिटिया से पूछ लें, अपने बेटे से पूछ लें, अपनी पत्नी से पूछ लें और अपनी माँ पिताजी से पूछ लें कि ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। जो वो बताएं वो लागू कर देना चाहिए और यही सुशील चंद्रा जी को भी करना चाहिए। आज की जो जरूरत है वो सबसे बड़ी ये है। फिलहाल आप लोग इस चर्चा में जुड़े, विश्वेंद्र सिंह जी, एनपी सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी और नगेंद्र सिंह जी, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और आप सभी को नमस्कार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।